हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज विद जीएनपी इंस्टीट्यूट में, जो कि आपका अपना चैनल तो जिसका फाइनली इंतज़ार था वो हो चुका है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ बिहार शिक्षक भर्ती की। अभी तक हम रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे, तो रिज़ल्ट 11 और 12 का यानी कि 11th-12th का जारी हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के नीचे आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं, या फिर जो PDF है वो उसको मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। तो वहाँ पर भी आप PDF को डायरेक्ट डाउनलोड करके वहाँ पे अपना नाम सर्च कर सकते हैं कि आपका नाम भी जो बिहार शिक्षक भर्ती के पोस्ट में जो उसका मेरिट लिस्ट है उसमें नाम है या नहीं। तो जिनका हो गया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका नहीं हुआ है तो मायूस नहीं होना है। जो नेक्स्ट फेज़ आ रहा है, सेकेंड फेज़, उसकी तैयारी में लग जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम उसमें भी टाइम नहीं है। तो ये तो चला गया है क्योंकि टाइम नहीं मिला था, लेकिन उसमें हमें पैटर्न भी पता है। तो यही बोलूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनका हो गया है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है हिम्मत मत हारिए। हो सकता है नेक्स्ट जो फेज़ है, नेक्स्ट वैकेंसी है, उसमें आपकी सीट पक्की हो। तो तैयारी में लग जाइए। दुख होता है, नहीं होता है तो, लेकिन दोनों को लेके चलना है। मायूस नहीं होना है, डिप्रेस नहीं होना है। तो रिज़ल्ट के साथ साथ बिहार लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन भी आया है, जिसमें उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिनका वेरीफाइड हुआ है, तो उनका तो BPSC यानी कि वाटरमार्क आ जाएगा बिहार लोक सेवा आयोग का। और अगर किसी स्टूडेंट का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक पाया जाता है या कुछ भी जो मैच नहीं करता है, तो उसका रिज़ल्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो नोटिस में यही सब बातें हैं, तो देख लेते हैं एक बार। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासनिक विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की जांच उसके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें असफल होने पर पात्रता और परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझ जाए। यानी कि अगर उनमें डिफरेंट पाया जाता है जो आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे, तो आपका जो रिज़ल्ट है वो रद्द हो जाएगा। इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए जो कागजात थे, दस्तावेज को डाउनलोड का सत्यापन के समय प्राधिकार प्रशासनिक विभाग के समक्ष उपस्थित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उसमें रजिस्ट्रेशन सहित वाटरमार्क अंकित रहेगा। यानी कि जो आप लोगों ने DV करवाया था ना 11th-12th में, तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करके वो लेके जाना है, क्योंकि एक फाइनल DV भी होगा आप लोगों का। तो वहाँ पर जिनका भी BPSC का वाटरमार्क रहेगा तो उनका रिज़ल्ट निकलेगा, लेकिन जिनका वाटरमार्क नहीं है तो उनका रिज़ल्ट रद्द हो जाएगा। तो यही सब बातें हैं। उक्त परीक्षा से संबंधित शर्त सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय ऐसा कोई वांछित शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र आयोग के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया हो तो वैसे अभ्यर्थी राजपत्रित अधिकारी से दस्तावेज को सत्यापित कर पुनः शिक्षा विभाग बिहार पटना द्वारा निर्धारित तिथि आयोग के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। यानी कि आपको जो डेट दी जाएगी उसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिससे आयोग का वेबसाइट वाटरमार्क होगा। प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग में प्रस्तुत करेंगे। तो अभी जो आपकी काउंसलिंग होगी ना, उसमें आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई भी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा और स्वीकार्य नहीं होगा। तो कुल मिला के बात ये बोल रहा है कि आप लोग एक तो जो काउंसलिंग के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे तो आपका वो होना चाहिए जिसमें BPSC का वाटरमार्क हो, यानी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम पे BPSC में सबमिट किए थे। फिर भी कुछ आपका रह गया हो, रहा भी उनका होगा जो कि अपीयरिंग कैंडिडेट होंगे, जो CTET अपीयरिंग हो गए, DLED अपीयरिंग हो गए, इनका था। क्योंकि DLED का रिजल्ट भी आज ही आया है, तो DLED वाले तो प्राथमिक में है वैसे भी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ रहता है। मेन तो CTET का है, तो वो आप BPSC की जो साइट पे शिक्षा विभाग द्वारा अपलोड कर सकते हैं पोर्टल पर, लेकिन बाद में जब उस पर BPSC का वाटरमार्क लगेगा तभी आपके वो डॉक्यूमेंट्स मान्य होंगे। अब बात आती है दिव्यांगजनों के लिए। अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य दिव्यांग आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से मेडिकल कॉलेज
हॉस्पिटल IGIMS एम्स में कराई जाए, चाहे वह दिव्यांगत का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि दिव्यांगता के आधार पर परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। क्योंकि जो दिव्यांगजन होते हैं ना, उनको जो टाइम होता है उस नॉर्मल टाइम से एडिशनल टाइम ज़्यादा दिया जाता है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांग पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनका परीक्षाफल स्वतः रद्द समझा जाएगा। उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार के संकल्प 2374 दिनांक 16 अक्टूबर एवं 1 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल आवश्यकता अनुसार परामर्श लिया जा सकेगा कि कनिका 5 के अनुसार निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग को है। इस क्रम में शिक्षा विभाग पटना के पात्रांक 4 अगस्त से विज्ञापन संख्या जो आपका नोटिफिकेशन आया था 26/2023 में आयोग की अपेक्षा से की गई। इसमें निर्धारित इस प्रकार किया जाएगा कि यथासंभव कम से कम 75%, तो इसमें बात कर रहे हैं कि कम से कम जो 75% सीटें हैं वो भरी जाएंगी। विज्ञापन संख्या 26/2023 नियुक्ति परीक्षा के न्यूनतम अर्हता के संशोधन बिंदु 21वीं बैठक में सम्यक शिक्षा विभाग द्वारा पात्र पत्र आलोक में प्रकाशित विज्ञापन करने का 4 चयन। अब इसमें बात कर रहा है कि BPSC ने अपनी एक बात बोली थी कि अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो जो न्यूनतम क्राइटेरिया मार्क्स है उसको कम कर किया जा सकता है, लेकिन वो एक कंडीशन के दौरान ही होगा। तो 21वीं बैठक में शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त पत्र के आलोक में प्रकाशित विज्ञापन की करने का 4 चयन लिखित परीक्षा के विभिन्न कोटि उम्मीदवारों के लिए अर्हता के संबंध में प्रावधान निम्नलिखित, परंतु कुल रिक्तियों के कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो, कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार अभ्यर्थी के हित में इस हद तक शिथिल रखने का निर्णय की। BPSC ने पहले ही बोला था 75% सीटों को भरा जाएगा, तो 75% सीटों पर ही रिजल्ट निकलेगा। अगर उनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो मिनिमम जो क्राइटेरिया उसको कम किया जा सकता है, लेकिन वो भी बैठक होगी BPSC की शिक्षा विभाग की, उसके बेस पर ही तय करेगा। BPSC खुद से तय नहीं करेगा। तो यही था वीडियो में। एंड अब देख लीजिए, लिस्ट भी मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप लिस्ट भी देख लीजिए। जैसे कि ये सबसे पहले जो शशिकांत पांडे करके हैं, ये हिंदी सब्जेक्ट हिंदी का है, तो इनका रोल नंबर आया है। एंड ये 12 PDF की पेजेस की PDF है, तो आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये सारी मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। अगर आपका BPSC का साइट ओपन नहीं होता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से इसको PDF को डाउनलोड करके अपना नाम सर्च कर सकते हैं। और सर्च करने के लिए आपको सिर्फ PDF को डाउनलोड करके ऊपर सर्च ऑप्शन का नाम आएगा, उसमें आप अपना नाम डाल के देख सकते हैं। बाद में रोल नंबर भी मैच कर सकते हैं, चाहे आप रोल नंबर से सर्च कीजिए चाहे नाम से सर्च कीजिए। यही था वीडियो में। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कल भी माध्यमिक का रिजल्ट आने वाला है, तो इसी तरह की वीडियो के इन्फॉर्मेशंस के लिए चैनल से जुड़ जाइए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आपको सीधी जानकारी मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।